औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़िल वजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिल लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम। आज हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी गुफ्तगू जो है वो 87वें मरहला में पहुँच गई। और जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है वो हज़रत सैयदना सलार मसऊद गज़नवी अलवी हनफी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत आपकी 21 रजब 405 हिजरी है, 14 जनवरी 1015 ईस्वी, और तारीख़ शहादत आपकी 14 रजब है 424 हिजरी, 14 जून 1033 ईस्वी बनती है। तो तकरीबन उम्र जो है वो टोटल आपकी 19 साल बनेगी। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाले पीर से 65 साल कबल पैदा हुए। आप उनसे 65 साल कबल पैदा हुए। आज 2015 में दुनिया से गए हुए आपको 981 साल जो हैं वो हो चुके हैं। और आपका मज़ार बहराइच शरीफ यूपी इंडिया में है। जो अल्लाह की मानता है ज़माना उसे जानता है। ये हस्ती, इनकी गुफ्तगू करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा गुफ्तगू कुछ हट कर होगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले जान लें कुछ। ये जो हस्ती हैं इनके नाना सुल्तान नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन हैं और आपके सगे मामू हैं हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। हर आदमी जानता है ये आपके सगे मामू हैं। और आपके ननिहाल का शजरा जो है ये नौशेरवां आदिल से जाकर मिलता है, जिनके बारे में आज गुफ्तगू करने लगा हूं। पहले ज़रा ज़हन तैयार कर लीजिए। वालिद की तरफ से आपका शजरा नस्ब जो है वो हज़रत अली के बेटे इमाम मोहम्मद बिन हनफिया से जाकर मिलता है। होना चाहिए था मोहम्मद बिन अली, यह हनफिया क्यों है? आप अपने कबीले की निस्बत से मशहूर हुए। बात को समझ में आ गई? अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि जो ये मौला अली के बेटे हैं तो मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं? तो वो अपने कबीले की वजह से, हनफिया कबीला है। हिंदुस्तान के अंदर सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, इनको हिंदू भी और मुसलमान दोनों बड़ी अकीदत की निगाह से देखते हैं, सियासतदान छोड़कर। ये जो हस्ती है इनके बारे में शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं इन पे भी तकरीर कर चुका हूं। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अक्सर रूहानी मसाइल के लिए मैं ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुजू करता था, उनकी रूह की तरफ रुजू करता था। तो आप मुझे हजरत सलार मसूद अलवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा फरमाते। तो फिर जब भी आप उनकी रूहानियत की तरफ मुतवज्जे होते तो कहते हैं कि मसाइल मेरे जो हैं वो हल हो जाते। तो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मसाइल जो है वो मसूद अलवी गाजी रहमतुल्लाह अलैह की रूह की जानिब मुतवज्जे होने से हल होते थे। मैं बता लूँ ना कि किस हस्ती के बारे में गुफ्तगू आज हमारी है। मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक मुरीद ने सवाल किया कि मसूद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे हिंदू और मुस्लिम दोनों प्यार करते। तो आपने बड़ा गजब का जवाब दिया। फरमाने लगे, देखो अपनी प्यारी शय जो थी, जान इंसान को अजीज होती है। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कितने जतन करता है, कितने काम करता है। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान अल्लाह ताला को दे दी, तो क्यों ना प्यार करें उनसे सब लोग। ये आपने जवाब दिया। तो फरमाने लगे कि अल्लाह ने उनको वो तसर्रुफ अता फरमाया है कि जब चाहें जहां चाहें अपने चाहने वालों को नवाजते। यह शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जब चाहें जहां चाहें अपने चाहने वालों को नवाजते। अब पीर सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मुशाहदा सुन लीजिए, ताकि बात जो है ना वो दलील के साथ साबित हो जाए। आपके मलफूजात में मरकूम है कि आपने बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पोते शेख अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर 12 साल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के करीब जो कब्रिस्तान है वहां एक कब्र बनी हुई थी, वहां बैठकर आपने 12 साल गुजार दिए।
लेकिन जिस मकाम पर आप जाना चाहते थे उस मकाम पर नहीं पहुंच पा रहे थे। यह मतलब नहीं कि आपको कुछ मिला नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत तो आदमी एक लम्हा करे तो बहुत कुछ मिल जाता है। आप जिस मकाम को हासिल करना चाहते थे वो मकाम नहीं मिला, तो एक दिन उसी जो कब्र नुमा जगह थी उससे बाहर बैठे हुए हैं आप, एक आदमी आपके सामने से गुजरा। तो आदमी आपके सामने से गुजरा, वो कोढ़ी था, उसका जिस्म जो है वो खराब हो चुका हुआ था, ये स्किन जो है ना वो खराब हो चुकी थी। वो बेचारा जा रहा है और रो रहा है। सामने की समझ से एक घुड़सवार आया, उसके साथ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो जो घोड़े को मारा, मारते जा रहे मारते जा रहे मारते जा रहे मारते जा रहे, वो मार खाता खाता गिर गया और आफरीन वो भी आगे से कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन पीर सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो जू जू उसे मारते हैं उसकी वो स्किन ठीक होती जा रही है, और जब वो मारकर रुक गए तो वो आदमी एकदम से बिल्कुल शिफायाब हो गया, ठीक हो गया। और जब वो जाने लगे तो मैं पीछे दौड़ा, वो घुड़सवार जब वो जाने लगे तो मैं पीछे दौड़ा। जब मैं पीछे दौड़ा तो मैंने कहा हुजूर आप कौन हैं, बताते तो जाइए। तो फरमाने लगे मुझे लोग सलार मसूद कहते हैं। हाय हाय, हर वली की विलायत की देग में रूहानियत का नमक मेरे हाथ से डलता है। अल्लाह अकबर जल्ला शान, वो क्या जुमला है ये। हर वली की विलायत की देग में नमक मेरे हाथ से डलता है। इसके बाद आप बहराज, ये जुमला जब सुनिए, वो तो बहराज की तरफ रवाना हो गए। तो फरमाते हैं कि 12 साल मैंने वहां जो गुजारे, उसके बाद फिर मैं वहां से उठा और आपकी खानकाह में पहुंचा, आपके दरबार पे पहुंचा, बहराज शरीफ में। वहां जाकर मैंने एक बहुत अरसा फिर मैंने कयाम किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे उनके सदके से वो मकाम अता फरमा दिया जिस मकाम पे मैं जाना चाहता था। अब सुन लीजिए हजरत मीर सैयद अली कव्वाम रहमतुल्लाह अलैह का जुमला। आपने अपने खलीफा हजरत शाह मूसा रहमतुल्लाह अलैह को वसीयत फरमाई कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सलार मसूद शहीद रहमतुल्लाह की रूहानियत की तरफ तवज्जो करो, इन्हें अपना इमाम जानो, औलिया कराम आपकी रूह से फैज पाते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक, नाम तो आपने सुना होगा इनका। इस बादशाह ने बांगर मियों से वापसी पर सरकार सलार मसूद गाजी के दरबार पर हाजिरी दी और खुदाम की नजर बोसा नजराना किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, इस बादशाह का बड़ा अरसा जो है वो बहराइच शरीफ में गुजरा है, मुजावरी में, बल्कि सिर्फ ये नहीं कि मुजावरी में गुजरा। बहुत सी अमारात तमीर करवाई, हाता सैयद सलार, जंजीरी गेट, नाल दरवाजा, हजरत रजब सलार का मजार, महफिल खाना। अब इसकी अकीदत की वजह क्या थी? मसला ये कि ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की अकीदत क्यों थी सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से? हुआ ये कि सिंध ठट्टा के अंदर ये किले का मुहासरा किए हुए था, फतह नहीं हो रही थी, मुश्किल बड़ी थी। तो इसकी जोजा ने, उसके सामने किसी ने तस्करा किया, हजरत मसूद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा किया, करामत बयान कर। तो उसी वक्त इसने अल्लाह ताला से अर्ज किया, अल्लाह ताला अगर तू मुझे फतह अता फरमाता है इस वली कामिल के सदके से, मैं इस वली कामिल के दरबार पर खुद भी जाके तेरे नाम पे तकसीम करूंगी और मैं अपने खामद को भी वहां भेजूंगी। ये इसे आप मन्नत कह लीजिए, जो कह लीजिए, कि यानी मैं तेरे नाम पर वहां जाके तकसीम करूंगी, वहां जो गरीब रहते हैं, और मैं खुद भी हाजिरी दूंगी और इन्हें भी भेजूंगी मुझे जब मौका मिलेगा। ये इसने जब मन्नत मान ली तो अल्लाह ताला ने क्या करम फरमाया, अल्लाह ताला ने करम किया कि 2 दिन बाद अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। काफी अरसा गुजरा, काफी अरसा जो है वो गुजरा। यहां मैं एक बात अर्ज करता जाऊं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी फलां के वसीले से जो है वो दुआ मांगी जाए तो ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला तू कर दे। तो भाई देखिए ये कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हुजूर की आमद से पहले लोग जो है वो फतह मांगा करते थे। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, कुरान मजीद में है ना। अब ये आयत कोई नहीं पढ़ता। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माया अल्लाह जो नबी आने वाला है उसके सदके से हमें फतह दे दे, तो अल्लाह फतह देता था। ये मुशरिकों को अल्लाह ताला ने फतह दे दी थी, किसके सदके से? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 55 दिन कबल ये खाना काबा जो बचा था, क्योंकि इन सारी हुजूर की पूरे खानदान ने गुलाम बन जाना था, तो वो भी तो हुजूर के सदके से हुआ।
तो ये सदके से अल्लाह ताला करम फरमाता है। अब फिर देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के सदके से दुआ मांगते थे बारिश के लिए। तो ये दुआ जो है वो तो वसीला और सदका जो होता है इससे अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। आप कुरान मजीद पढ़ लीजिए। अब देखिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को अल्लाह ताला डायरेक्ट भी ठीक कर सकता था, आप दुआ करते तो डायरेक्ट ठीक हो जाते, लेकिन आपने अपना कुर्ता भेजा, उस कुर्ते के वसीले से जो है अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। तो ये सदका और वसीले से अल्लाह ताला करो। क्यों? ये नहीं है कि अल्लाह ताला मजबूर है। अब मसला ये होता है कि लोग एकदम से पीक पे पहुंच जाते हैं। अल्लाह इस बात पे मजबूर नहीं है कि कोई वसीला होगा तो वो शिफा देगा, लेकिन वो अपने बंदों के मकाम को और दर्जे को वाजे करने के लिए वसीले के जरिए से काम कर देता है ताकि मेरे बंदे की इज्जत बढ़ जाए। अब आप देख लीजिए कुरान मजीद के अंदर खुद उसने मेंशन किया है, इज़हाबू बेकमीसी हाजा फालकू अला वजह अबी यात बसीरा, मेरे अब्बा के चेहरे पे जाके डाल देना इज़हाबू बेकमीसी हाजा, ये मेरा जुब्बा, ये मेरी कमीज, ये मेरा शर्ट, ये जाके डाल दीजिए। तो इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला वैसे भी तो शिफा देता है ना, अल्लाह ही तो शिफा देता है, लेकिन उरकुद बिरिजलिक हाजा मुख्तसलन बारिदुन व शराब, आप अपनी एड़ी लगाओ और वहां से पानी निकलेगा, उसे पी लीजिएगा। मैं उस जगह पे गया, उस पानी से मैंने वुजू किया, पानी मैंने वो पिया। उरकुद बिरिजलिक हाजा मुख्तसलन बारिदुन व शराब, तो अल्लाह वैसे भी तो शिफा दे सकता है, एड़ी लगवाकर पानी निकलवाकर पिलाकर, फिर क्यों शिफा दे रहा? तो ये एक बात याद रखिए प्लीज कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों, ये कोई नाउज़बिल्लाह बुत नहीं है, मुशरिक नहीं है। आप इन लोगों से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? बुतों से दोस्ती कर रहे हो और उसके दोस्तों से दुश्मनी कर रहे हो, ये क्या किस किस्म का इस्लाम है? तो जब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की जोजा ने यह कहा कि अल्लाह इनके सदके से तू शिफा फतह दे दे, मैं हाजिरी दूंगी और वहां के मस्कीनों को तेरे नाम पे खिलाऊंगी, सवाब उसका जो है वो इनको। तो अल्लाह ताला ने शिफा 2 दिन के बाद दे दी। तो काफी अरसा उसके बाद गुजर गया। आपको पता है जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम एक चीज तस्लीम कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बाद में हम भूल जाते हैं। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह खुद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की ख्वाब में आए। ख्वाब में जब आते हैं तो आपने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और हाथ फेरने के बाद कहने लगे कुछ आगे का भी कर लो, बुढ़ापा आ रहा है। तो अब वो हाजिरी के लिए वहां पहुंचा। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जो मुजावरी इख्तियार की थी वो इस वजह से, वहां जो इतनी तमीरात उसने की। अब एक और मिसाल तो सुनते जाइए। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि ताकि एक जहन जो है वो बन जाए, क्योंकि काफी एतराजात आपके माइंड के अंदर उठेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले एक जमीन, हर चीज के लिए मकान बनाने के लिए फाउंडेशन की जरूरत होती है, इसी तरह लेक्चर भी जो है वो एक इमारत होती है। मुफ्ती शाबान अली नईमी बलरामपुरी आप फरमाते हैं 1992 में, ये 1992 का वाकया, 1992 का वाकया है। कहते हैं कि मेरी बेटी मोहम्मद उर्फ खालिदा रिफायत उम्र 5 साल और बेटे मोहम्मद सईद, ये दोनों छत पर खेल रहे थे, मेरे सामने खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए। छत से ये जब गिरे तो सईद तो ठीक हो गया, 15-20 दिन लगे, उसे अल्लाह ने शिफा दे दी, मगर मेरी बच्ची को रोग लग गया, क्योंकि वो जब गिरी तो उसके सर पर चोट आई। वो रोग क्या लग गया कि वो खेलते खेलते गिर जाती और गिरते ही बेहोश हो जाती, बड़ी देर के बाद उसे होश आता। मैं बहुत परेशान रहने लगा कि डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो पा रहे, दवाई से भी नहीं। तो किसी ने सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा मेरे सामने किया। तो मैंने फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, क्या अल्लाह पाक, मैं वहां फातिहा पढ़ूंगा, जाके मैं हाजिरी दूंगा, उनके सदके से अल्लाह पाक मुझे शिफा अता फरमा दे। तो ये बात याद रखिएगा, शिफा अल्लाह ही देता है। अब वो बीच में गोली हो, वली कामिल हो, पानी हो, कमीज हो, दुआबे दहन हो, शर्ट हो, जो भी हो, अगर कोई आदमी दवाई खा रहा है वहां वो एतराज नहीं कर रहा, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो वली कामिल की वजह से क्यों एतराज कर रहा है। तो अगर सर दर्द की एडविल ले रहे हैं आप, टेनॉल ले रहे हैं आप, दवाई खा रहे हैं आप, तो दवाई वसीला बनी। तो एक आदमी को अगर अल्लाह पाक जो है वो शिफा दे रहा है, तो अब दवाई की जगह पे वो आदमी, वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का दोस्त है, वो महबूब है, उसने जान दी है, वो बीच में आ रहा है, दवाई हट गई है, वो आ गया, तो बात तो एक ही है ना। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि दवाई पर हमारा मुकम्मल यकीन है, वहां शिरक नहीं हो रहा, और अगर एक आदमी बीच में आता है जो अल्लाह का बंदा है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इसके जरिए से शिफा अता फरमा दे। और क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया है कि वह इन सालनी लाउतियन्नाहु, अगर ये मुझसे सवाल करेंगे मैं जवाब जरूर बर जरूर दूंगा। तो जब अब मुफ्ती शाबान अली नईमी बलरामपुरी जो हैं, जब उन्होंने ये कहा, मुफ्ती हैं भाई, आम आदमी तो नहीं है, नहीं भी है, तो फरमाते हैं कि मैं फिर क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को लेकर चला गया। मैं जब वहां पहुंचा,
अंदर जब मैं दरबार में दाखिल होने लगा तो किसी के हाथ से तेल गिरा हुआ था, होता ना दिए में डालते हैं, वो तेल गिरा हुआ। तो मेरी बेटी जो है वो उसके ऊपर से फिसल गई, स्लिप हुई। तो स्लिप होते ही जाते ही गिरी तो सर उसका लगा मसूद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर जाके लगा। वो चोट लगना थी, वो फिर बेहोश हो गई। तो मुफ्ती शाबान अली नईमी बलरामपुरी कहते हैं, कहने लगे मैं वहीं रोने लग गया। मैंने कहा देखा आपने, बस ये इसी तरह गिरती है, गिर जाती है तो बेहोश हो जाती। आप अल्लाह से दुआ करो ना कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को शिफा अता फरमाए। तो अब अल्लाह ताला क्या करता है कि अल्लाह ताला उस बंदे के मकाम को बढ़ाना चाहता है। ये बुतों के मकाम को नहीं बढ़ाता, वो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के मकाम को बढ़ाता है। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को जो है वो कबूल किया, बच्ची जो है वो होश में आई। तो मुफ्ती शाबान अली नईमी फरमाते हैं कि ये इसके बाद फिर मेरी बेटी कभी गिरी नहीं खेलते खेलते और ना कभी बेहोश हुई। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो ये वो वली कामिल हैं मसूद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह कि आपने जिहाद अकबर और असगर दोनों किए। ये बात याद रखिए, अक्सर औलिया कराम जिहाद अकबर करते हैं, जिहाद असगर का उन्हें मौका नहीं मिलता। ये नहीं है कि वो उसके मुखालिफ होते हैं, वो जिहाद अकबर में रहते। तो ये वली कामिल, आइए अब गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मकाम कुछ समझ लिया आपने, गुफ्तगू मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं तौहीद बयान किए आगे कैसे जा सकता हूं, और फिर वो मखसूस चेन बयान किए कि मैं कैसे आगे जा सकता हूं। मेरी तो वो जान है वो चेन। तो समाप्त कर लीजिए, फिर आगे गुफ्तगू बढ़ा लेते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं मूसा काज़िम से, अपने वालिद ग्रामी से, और मूसा काज़िम बयान करते हैं इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं इमाम अल बाकिर से, वो बयान करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं इमाम हुसैन से, वो बयान करते हैं मौला अली से। और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह फरमाता है। तो गोया कि आप हदीस कुदसी भी कह सकते हैं, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी मन जानी मिनकुम बिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिखिलासिन दखल फी हिस्नी व मन दखल फी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी। मैं अल्लाह पाक, चूंकि हदीस कुदसी है ना, तो रावी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं और मेरी ही पूजा करो। मन जानी मिन, जो तुम में से ये गवाही लाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये गवाही खुलूस के साथ होनी चाहिए, इसमें खुलूस हो, तो वो मेरे कला में दाखिल हो गया, और जो मेरे कला में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। अल्लाह ताला सबको तौहीद पर मोहर दे। आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। और हमारी गुफ्तगू का पहला जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। हमारी गुफ्तगू का जो हिस्सा होता है वो पहले होता है हम नाम पे गुफ्तगू कर लेते हैं। उस नाम के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, मकाम मिल जाता है, सिफात मिल जाती है। आपके नाम में जो बेहतरीन चीज, पहले जो नई चीज आती है वो सालार है। ये सालार, ये फारसी जुबान का लफ्ज है। इसका माना होता है सरदार, इसका माना होता है अफसर, इसका माना होता है रहनुमा, यानी लीडर भी है, बॉस भी है, और सरदार जो है, सरदार किसी भी माना में आ जाए। तो जहां जहां फारसी बोली जाती है वहां उन लोगों को जो मैदान जंग में डटकर मुकाबला करते थे, वतन और कौम को बचाते थे, उन्हें यह टाइटल दे दिया जाता था। तो यूं समझ लें कि यह सालार जो है यह तमगाए जुरत है, भैया समझ लीजिए। यह फारसी इलाकों के अंदर, वहां जैसे बहुत सारे औलिया कराम हैं और बहुत सारे खानदान हैं कि जिनको सलार का टाइटल दिया गया, कि जिन लोगों ने क्या किया कि जब तातारी हमला करते थे तो वो खानदान जो है वो आगे बढ़कर अपनी जान कुर्बान करने के लिए निकल पड़ता था, तो उसको फिर कौम सालार का टाइटल दे देती। तो ये भी, ये जो सालार है, इसका इनके खानदान में भी ज्यादातर जो लोग हैं वो फौज के अंदर शामिल है। और यूं भी आप समझ सकते हैं कि सालार का टाइटल, जैसे आजकल कमांडर का टाइटल दिया जाता है, ऐसे ही सालार का टाइटल होता है। तो ये सालार जो है वो आपके खानदान को बहादुरी के तौर पर अता हुआ। मसऊद, ये अरबी है और इसका माना होता है नेक बख्त। गजनवी, ये गजनवी जो है इसका माना अफगानिस्तान के शहर गजनी का रहने वाला। वैसे गजनवी जो है ये किनाया है, जब गजनवी कहा जाता है तो जहन में एक ही चीज आती है, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। एक ही हस्ती जो है। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि वो नाम के बराबर हो जाते हैं। गौस पाक फौरन नाम जाएगा, हालांकि बहुत से औलिया का टाइटल है ये, लेकिन जब गौस पाक बोलेंगे फौरन अब्दुल कादर गिलानी। तो इसी तरह गजनवी जो है, जब आप बोलेंगे फौरन गजनवी मशहूर हुआ हमारे जहनों के, पाकिस्तानियों के जहन के अंदर, इंडिया के लोग, वो गजनवी हजरत सुल्तान महमूद गजनवी, जो मामू लगते हैं सलार मसूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के। अलवी, आपके नाम के साथ अलवी आता है। ये अलवी कौन होते हैं? ये अलवी जितने हैं इनकी आगे मुख्तलिफ शाखें हैं, अवान भी इन्हीं की शाख है। अलवी उसे कहते हैं कि जो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, लेकिन बीबी फातिमा से नहीं।
एक बात मुझे और बताइए, शाह वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो भी सैयद हैं, उनके खानदान से एक फर्द हैं, उन्होंने मुझे कॉल की इंडिया से, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं जो है वो किताबों से पढ़ता हूं और अपनी अकल से सोचता हूं, तो ना सारी किताबें मेरे पास हैं ना सारी अकल मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो रह जाएगी। तो इसलिए जितने भी खानदान हैं, मैं उनके आबा अजदाद का जब तज़किरा करता हूं तो मैंने पहले से कह दिया है कि मैं उनकी तरह से बयान नहीं कर सकता। उनका इल्म मेरे से ज्यादा है, उनकी अकीदत मेरे से ज्यादा है। तो वो वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनको अलवी कहा, तो उनके जो खानदान से हैं उन्होंने मुझे फरमाया, कहने लगे कि अलवी एक दौरा ऐसा भी गुजरा है कि सादात को नौकरी नहीं दी जाती थी एहतराम की वजह से। यह बात कहते थे कि जो हसन हुसैन की औलाद हैं, बीबी फातिमा की औलाद हैं, इनको हम अपने पास नौकर नहीं रखेंगे, क्यों? बेअदबी है। तो अब होता क्या था कि जब उनको नौकर नहीं रखते थे एहतराम की वजह से, उन बेचारों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती था, वो जाएं तो जाएं कहां? तो फिर वो खुद को कह देते थे हम अलवी हैं, कि बीबी फातिमा की औलाद से नहीं है, मौला अली की औलाद से। तो ये भी एक दौर गुजरा। तो आप अलवी हैं लेकिन आप वाकई ही मौला अली की औलाद से हैं, मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया और उनकी औलाद से आपका शजरा नस्ल। तो फरहंग आसफिया में यूं है, सालार मसूद बिन सलार साहू बिन अताउल्लाह गाजी बिन ताहिर गाजी बिन तैयब गाजी बिन मोहम्मद गाजी बिन उमर गाजी बिन बतल गाजी बिन अब्दुल मन्नान बिन मोहम्मद हनफिया बिन अली मुर्तज़ा। ये मैंने फरहंग आसफिया से, वो भी एक सैयद साहब की लिखी हुई बड़ी टॉप की लुगत की किताब है। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह मौला अली की औलाद से है। बात को समझ में आ गई? अब आ जाइए, उनके नाम के साथ गाजी लगता है, उनके नाम के साथ शहीद भी लगता है। बहुत पुरानी बात है। मैं लाहौर से अपने घर से तकरीर करने के लिए जाता था, गाड़ी में मैं बैठा तो एक साहब ने पीछे से आवाज दी, भाई ये कैसे हो सकता है कि गाजी इल्म दीन शहीद, गाजी भी है और शहीद भी है, गाजी भी है और शहीद है। तो सेम चीज जो है वो यहां आ रही है। सलार मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, गाजी भी है और शहीद है। ये गाजी कौन होता है? तो गाजी की जमा गुजात आती है, गुजात। ये गजा से बना है। गजवा का नाम सुना होगा, गजवा। तो गजवा क्या होता है? वैसे तो डेफिनेशन गजवा की तो ये है, जिस जंग के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शामिल हों, खुद आप मौजूद हों, जैसे बद्र है, उहुद है, इसे गजवा कहते हैं। क्यों? हुजूर जाहिरी तौर पर वहां मौजूद है, लेकिन गजवा का माना जंग होता है। तो अब जो गजवा से कामयाब पलटा, दीन को फैलाने के लिए गया था और कामयाब पलटा, भागा नहीं, कामयाब पलटा, जिंदा वापिस आया, उसे कहते हैं गाजी। और जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, कामयाब वो भी पलटा, लेकिन उसे कहते हैं शहीद। तो गाजी और शहीद दोनों एक साथ हैं। तो गाजी हैं तो फिर शहीद कैसे? शहीद हैं तो फिर गाजी कैसे? तो गाजी जो होता है यह पहला है, शहीद जो है यह आखिरी मर्तबा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि जो शहीद होगा जिसके पास आखिरी मर्तबा होगा, जिसने एमए किया वो मैट्रिक नहीं है, वो मैट्रिक का नॉलेज भी रखता है जिसके पास एमए का नॉलेज है। तो सादा लफ्जों में मैं ये बता दूं कि जो गाजी उसे कहते हैं जो मैदान से वापस आ जाए, और शहीद उसे कहते हैं कि जो जिहाद में जान दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ जान कुर्बान कर दे। अब आपको गाजी किस तरह कहते हैं? मुल्तान में हमला हुआ आपके ऊपर, आप कामयाब लौटे। सिंध में आप पर हमला हुआ, वार जंग हुई, आप कामयाब लौटे। सोमनाथ में जंग लड़ी गई, आप कामयाब लौटे। दिल्ली में मार्का हुआ, आप कामयाब लौटे। तो अब इन मार्कों से, जब इन जंगों से आप कामयाब लौटे, तो आपका टाइटल हो गया गाजी। और शहीद इसलिए लिखा जाता है कि आखिरी हमला 21 राजाओं ने मिलकर आप पर किया और बहराइच में आप शहीद हो गए, इसलिए आपको शहीद कहा जाता है। बात कुछ समझ में आ जाएगी? आप अगर जी ये गाजी हैं तो शहीद कैसे? शहीद हैं तो गाजी नहीं। गाजी लौटे कई हमलों से और आखिरी में जाके शहीद हो गए। और गाजी आपके नाम के साथ एक और वजह भी है कि आपके नाम के साथ गाजी क्यों लगता है, उसकी वो वजह भी मैं आपको बता देता हूं। वो वजह यह है कि जब आप इनका शजरा पढ़ेंगे तो आपको हर नाम के साथ जो है वो गाजी का टाइटल मिल रहा है। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि आपके खानदान का हर फर्द मैदान में लड़ा और वापस आया, एक। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जब सरबराह को टाइटल मिल जाता है तो वो आगे नस्ल के अंदर भी वो टाइटल चलता आता है, यह भी हो सकती है।
लेकिन वो पहली वजह बड़ी मजबूत है कि आपके खानदान का हर फर्द जो है वो मैदान का गाजी है। ये जबरदस्त है, अली की औलाद है भाई। यहां मैं एक बात कर देना चाहता हूं, इंडिया, आज का इंडिया बड़ा अजीम इंडिया है। अखंड भारत, बहुत बड़ी जमहूरियत है इंडिया जो है। इतनी पाकिस्तान ने जमहूरियत में और वतन से मोहब्बत में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी इन दोनों चीजों में इंडिया ने तरक्की की। लेकिन मैं एक बात कर देना चाहता हूं, हो सकता है कि सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर को सुनते हुए कुछ बंदे जो हैं वो इंडिया के इख्तलाफ करें, ज्यादातर सियासतदानी करेंगे। लेकिन इस जिम्मन में मैं ये बात करना चाहता हूं कि वो जब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह या उनके साथियों का नाम सुनते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज के इंडिया में और उस दौर के हिंदुस्तान के अंदर बड़ा फर्क है। उस दौर का जो हिंदुस्तान था वो आज के दौर जैसा तरक्की याफ्ता नहीं था। उसमें हर राजा की जो अपनी स्टेट होती थी, रियासत होती थी, वो एक मुल्क होता था। तो इसलिए उस दौर के मामलात को लेकर आज के दौर के ऊपर लागू करना यह एक अजीब सा हो जाएगा, यह नुकसान देगा। मैं इतनी अथॉरिटी तो नहीं रखता कि मैं सियासत के ऊपर गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं, इसको सब लोग तस्लीम करेंगे कि आज के हिंदुस्तान में, आज का तरक्की याफ्ता दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत, और अगर ये इसलिए एतराज करें किसी बंदे के ऊपर कि फलां ने हमारे ऊपर हमला किया है, तो फिर तो इंडिया के ऊपर कई लोगों ने हमला किया है, बल्कि हमले पे हमले होते रहे। खुद राजाओं ने एक दूसरे राजा के ऊपर हमला किया है। अंग्रेज दौर के अंदर देख लीजिए, अंग्रेजों ने जब हमला किया तो कई रियासतों ने अंग्रेजों का साथ देकर दूसरों पर, राज्यों पर हमला किया। तो क्या उसके अंदर हिंदू लोग नहीं मरे? उसके अंदर भी हिंदू लोग मरे। तो आज की जो अजीम जमहूरियत है हिंदुस्तान, इंडिया जो है, वो पुराने दौर में ऐसा नहीं था। पुराने दौर में जो राजा है वो एक मुल्क है, अब उसकी मर्जी है कि वह दूसरे से इल्हाक करे ना करे। लेकिन आज की जो जमहूरियत है उसका और है। तो आज की जमहूरियत को लेकर उस दौर में अगर आप वापस चले जाएं, वो जब राजाओं की हुकूमत होती थी, तो यह बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और सारी कौमें बड़ी इकट्ठी होकर रह रही हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इंडिया पर हमला किया है, मैं एक गुजारिश कर देना चाहूंगा, तारीख क्या कहती है या आम लोग क्या कहते हैं, मैं असल चीज आपको बता देना चाहता हूं कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया पर पहले हमला नहीं किया ना, उन्होंने पहले हमला नहीं किया। उनके जो वालिद गिरामी, जो नाना है सलार मसूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के, गाजी रहमतुल्लाह अलैह के जो नाना है, उनके ऊपर सबसे पहले इंडिया के राजा जयपाल ने जाकर 984 में गजनी पर जाकर हमला किया है। यह बात याद रखिए। हां, सुल्तान सुबुक्तगीन जो हैं, जो सुल्तान महमूद गजनवी के अब्बा हैं, उन पर जाकर राजा जयपाल ने 984 में जाके हिस्ट्री पढ़ लीजिए, यह पहला हमला किया। और जब यह हमला किया तो उस वक्त हालत क्या थी? हालत यह थी कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के अब्बा जो हैं वो बुखारा में फंसे हुए थे और बेटे को घेर रखा था डाकुओं ने और बागियों ने नेशापुर के अंदर। तो यानी बेटा सुल्तान महमूद गजनवी नेशापुर में फंसे हुए हैं और बुखारा में उनके अब्बा फंसे हुए हैं, और यहां से इंडिया से राजा जयपाल ने हुकूमत हमला कर दिया गजनी में जाकर। अब उनको बुखारा छोड़कर, वो जंग छोड़कर वापस पलटना पड़ा अपनी सल्तनत को बचाने के लिए। यह पहला हमला है। अब आप बता दीजिए, फैसला आपके हाथ छोड़ता हूं मैं। लेकिन फिर भी सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के अब्बा ने फिर भी मुसलमानों वाला काम किया। वो क्या काम किया कि बावजूद इस बात के कि राजा जयपाल हार गया, गिरफ्तार हुआ, आपने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, कहा जाओ ठीक है, जाओ चले जाओ। लेकिन उसने रिहाई पाने के बाद फिर राजाओं को मिलाकर दूसरी बार फिर हमला कर दिया। अब पहले तारीख को सुनते जाइए प्लीज। दूसरी बार फिर हमला कर दिया। जब दूसरी बार हमला करा है तो अब की बार सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा ने पेशावर को कब्जे में ले लिया। कहा कि यह पेशावर एक ऐसी जगह है कि जहां ये बैठकर मंसूबे बनाते हैं, तो पेशावर में मेरा कब्जा होगा, मेरा गवर्नर होगा, तो ये मेरे मुल्क में दाखिल नहीं होंगे, यही मसला हल हो जाएगा। तो ये दूसरी बार में, और उस बार फिर राजा जयपाल को छोड़ दिया। ये जरा सोचते, राजा जयपाल को दूसरी बार फिर छोड़ दिया सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के अब्बा ने। लेकिन इस अब की बार जब छोड़ा तो अब की बार यह कहा था कि तुम बाजगुजार बनोगे, तुम ये चीजें तुम्हें अदा करना पड़ेंगी, आइंदा तुम हमला नहीं करोगे, तुम अपने मुल्क में रहो, यहां से आगे मत बढ़ना। देखो ये दूसरी बार तुमने किया। लेकिन अब वो मानने के बाद
फिर चला गया। तो आप जानते हैं कि दूसरी बार जो उसने हमला किया था, जब सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद ने छोड़ दिया, दूसरी बार राजाओं को मिलाकर 3 लाख प्यादों का लश्कर सवार छोड़कर, और सलार मसूद गजनवी के पास टोटल जो है वो 60,000 फौज थी। अब 3 लाख से ज्यादा फौज के साथ 60,000 की फौज जो है वो दिफा कर रही है। ये चीज मद्देनजर नहीं है। तो राजा जयपाल ने 3 लाख की फौज के साथ दूसरी मर्तबा हमला की, लेकिन आपकी बार फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर इसने हमला कर दिया, 1001 में जाकर हमला किया, पेशावर में जाकर। अब सुल्तान महमूद गजनवी के पास 10,000 टोटल है, इतनी फौज। अब जब हमला किया है तो राजा 5,000 लाशें छोड़कर गया। अब मगर महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी मर्तबा फिर राजा जयपाल को छोड़ दिया, गिरफ्तार करने के बावजूद छोड़ दिया। तो कहा कि अब तुम जाओ। अब ये वापस जब आया तो वापस आकर इसने आग में कूद कर खुदकुशी कर ली और अपने बेटे राजा आनंदपाल को जो है वो अपना नायब बना दिया। लेकिन पूरी इंडिया के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ नफरत जो है ये बखेर गया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई साहब सुन रहे हो, वैसे तो डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही या उनके खानदान का नाम सुनते ही लोग ये समझते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है वो उसने सोते हुए उठकर इंडिया पर हमला कर दिया। नहीं, सुल्तान महमूद गजनवी पर 3 मरतबा पहले हमला हुआ। 3 लाख प्यादा फौज के साथ हमला हुआ है दूसरी मरतबा। पहले हमला हुआ, छोड़ दिया। दूसरी मरतबा हमला किया, राजा जयपाल को छोड़ दिया। तीसरी मरतबा उसने हमला किया, राजा जयपाल को छोड़ दिया। 3 मरतबा छोड़ दिया। लेकिन राजा जयपाल ने मरती दफा खुद को आग में जलाकर नफरत पैदा कर दी पूरी इंडिया के अंदर, राजाओं के अंदर, और कहा कि इसे मारो, अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो फिर तुम लोग तबाह हो जाओगे। तो अब राजा जो थे, उस वक्त राजाओं का मरकज होता था गुजरात सोमनाथ का जो मंदिर है। आपकी समझ में बात आ गई है? तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया पर पहले हमला नहीं किया, उसके ऊपर 3 मरतबा हमला हुआ है। तो जब 3 मरतबा हमला हो गया तो अब सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए उस जानिब हमले किए कि जहां राजा बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो इसलिए हमें उस दौर की बात को खींचकर यहां नहीं लाना चाहिए। आज का जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है। इंडिया का हर फर्द अपने मुल्क से जो है वो प्यार करता है, ये बात याद रखिएगा। तो आज के और उस दौर के दोनों में फर्क है। तो वो राजाओं ने जो गलती की, जो किया है, वो अब आज हम नहीं थोपेंगे। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि सलार मसूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हर वली किसी ना किसी नबी के कल्ब पर होता है, ये बात याद रखिए। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कल्ब पर है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कल्ब पर है, ये हजरत यूशा बिन नून के कल्ब पर है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब पर है। इन्होंने जिहाद अकबर और जिहाद असगर दोनों किए, और फिर जिंदगी का सबसे आला मर्तबा शहादत जो है वो आपने हासिल कर ली। वैसे तो वली बनता ही वो है कि जो मरने से पहले मर जाता है। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। वली मर जाता है, मरने के बाद वली बनता है। लेकिन वो मूतू क़ब्ल अन तमूतू, वो जिहाद अकबर है कि जो आदमी, इंसान खुद से लड़ता है, अपने आप से लड़ता रहता है, हर लम्हे लड़ता है, तलवार उठाए रखता है तौहीद की और उसको मारता रहता है। वो नफ्स को उभरने नहीं देता, शैतान को उभरने नहीं देता, उसके वसवसों को चलने नहीं देता, शैतान के लश्करों के साथ लड़ता रहता है। वो ये जिहाद अकबर होता है, यानी नमाज पढ़ना। तो जिहाद असगर क्या होता है? वो ये होता है कि जब हमला आदमी पर कर दिया जाए, उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया जाए, तो वो दिफा के लिए उठाता है, उसे कहते हैं जिहाद असगर। अब आ जाइए आपके अजदाद पे गुफ्तगू करते हैं। आपके वालिद का असल नाम जो है वो सालार साहू है। ये सालार मैं आपको बता चुका हूं, और मुझे ये लगता है कि आपके वालिद गिरामी का नाम, असल नाम सालार ही है, कि ये टाइटल ही आपका असल नाम बन गया। ये साहू जो है ये बाद में लगा होगा जब आप इंडिया में आए होंगे। ये इंडिया में, क्योंकि साहू जो है ये हिंदी जुबान का लफ्ज है, और साहू ये इसका हिंदी लफ्ज जो है इसका माना होता है खैरखा, दोस्त। तो सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा की सखावत जब लोगों ने देखी तो आपको साहू का नाम दिया। जब आपकी खैरखाई देखी लोगों के साथ तो आपको साहू का टाइटल दे दिया। तो मशहूर हो गया किताबों के अंदर सालार साहू रहमतुल्लाह अलैह। ये आपके वालिद गिरामी है। तो सालार साहू गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी बात बहादुरी की वजह से मशहूर हुए। तुर्क थे आप लोग, आपका खानदान तुर्की। तो आपकी रसाई हो गई सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के दरबार तक, और आपकी बहादुरी मशहूर हुई। आपको बहुत बड़ा आला ओहदा दिया गया। आपकी पारसाई को देखकर
सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहन सत्र मुअल्ला का निकाह जो है वो इनके साथ कर दिया। तो सत्र मुअल्ला का निकाह जब इनके साथ कर दिया, ये सितर नहीं है, ये सीन के ऊपर जबर है, सत्र मुअल्ला का निकाह जो है वो इनके साथ जब कर दिया, अब दरबार में बैठने लगे। जाहिर है सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के रिश्तेदार हैं, दरबार में बैठने लगे। तो एक दिन दरबार लगा हुआ है, 4 आदमी हाजिर हुए। 4 आदमी आकर कहने लगे, बड़ी ऐसे जैसे कि वो तेज रफ्तारी के साथ आए कि बगैर रास्ते में कयाम किए सफर करते रहे। आते ही कहने लगे कि हम अजमेर से आए, आपके गवर्नर मुजफ्फर खान जो है उसको राय सोमकरन ने घेर लिया है, तो आपसे मदद चाहिए। आपने कहा अच्छा। तो अजमेर के अंदर आपका गवर्नर है, उस गवर्नर को घेर लिया राय सोमकरन ने, तो क्या कहती है सियासत और क्या कहता है ला? हिफाजत करनी चाहिए। देखिए, मैं आज के इंडिया में रहते हुए आप गुफ्तगू मत कीजिए, उस दौर में चलिए जब 1001 है। आज क्या जा रही है? आज 2015 है, तो मैं 1001 में जाकर गुफ्तगू कीजिएगा। आज का एक अजीम इंडिया है, अजीम जमहूरियत है, तब अजीम जमहूरियत नहीं थी। तो मुजफ्फर खान का जो आपका गवर्नर है उसको राय सोमकरन ने घेर लिया। जब घेर लिया तो आगे जरा समात कीजिए। मौलाना हजरत अल्लामा मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा हबीबी कादरी ने जून 2004 में बहुत ज़बरदस्त जो है वो किताब लिखी है, शायद ही कम ही इसका गाजी नंबर हो, किसी और ने लिखा हो। आपने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, इलाहाबाद से छपवाया इन्होंने, ज़बरदस्त है ये, स्कॉलर भी हैं, राइटर भी गजब के हैं। ये लिखते हैं कि उस वक़्त महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बहनोई हजरत सलार साहू रहमतुल्लाह को 7000 का लश्कर देकर रवाना कर दिया अजमेर की तरफ कि जाओ जाकर गवर्नर की हिफाजत करो, उसकी मदद करो। तो आप उस वक्त जो राउट होता था ना, जिसको रूट को आप कहते हैं, राउट जो होता था वो ये होता था कि ये पेशावर से जब आते थे ना तो ये लाहौर क्रॉस करते मुल्तान, मुल्तान सिंध ठट्टा, फिर उसके बाद एंटर होते थे। तो आप मुल्तान आए, ठट्टा के रास्ते से अजमेर पहुंचे। ऐसा हमला किया कि राय भेरों और राय सोमकरन भाग निकले। तो आप फिर वापस गजनी नहीं गए। सलार मसूद के अब्बा जो हैं वो सलार साहू रहमतुल्लाह अलैह, ये गजनी दोबारा नहीं गए, आपने अजमेर में ही कयाम कर दिया और अजमेर में रहकर आप तबलीग करने लगे। उस दौर के अंदर जो भी कोई भी आता था, सिर्फ मुबल्लिग ही नहीं, जो भी इस साइड से आता था, मावराउ नहर से आता था या अरब से आता था, और उसकी वो एक मुबल्लिग होता था, खा वो ताजिर हो, खा वो मुबल्लिग ही हो या वो हाकिम हो। उसका मकसद ये होता था कि इस्लाम की सच्चाई जो है वो इन लोगों तक पहुंच जाए, वो इसी मकसद के लिए यहां आया करते। तो हजरत सलार साहू रहमतुल्लाह अलैह फिर दोबारा गजनी नहीं गए, आपने अजमेर को ही अपना मकाम बनाया। अल्लाह अकबर जल्ल शाह, अजमेर को ही अपना ठिकाना बना लिया। जब वहां आप रहने लगे तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ने आपकी जोजा को बाद में अजमेर रवाना कर दिया। आप शव्वाल 404 हिजरी में सलार साहू रहमतुल्लाह की जोजा और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की बहन ये अजमेर शरीफ में पहुंच गई। 21 रजब 405 हिजरी को अजमेर के अंदर हजरत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। ये विलादत का होना है कि ये इतला जो है वो गजनी के अंदर भी पहुंचाई। महमूद गजनवी को जब मालूम हुआ कि मेरा भांजा पैदा हुआ है, 9 दस्तरखान मिठाई के जो है वो तकसीम किए गए दरबार के अंदर। बहुत से तहाइफ जो है वो अजमेर की तरफ भेजे गए, गरीबों में बहुत से तहाइफ बांटे गए। ये ना सिर्फ गजनी में हुआ बल्कि सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के मौके पर अजमेर के अंदर भी ऐसा ही हुआ, अजब बांटा गया। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। बच्चे ने तलवारों और शाहसवारों के साथ परवरिश पाई। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का फिर एक दिन लेटर आता है, खत पहुंचा अपने बहनोई को कि आप राजा कन्नौज को समझाएं। ये डबल एन भी आता है लेकिन आम प्रोनाउंसिएशन एक ही एन बोल जाते हैं, नून, कन्नौज। कन्नौज को समझाएं वो साजिशों से बाज आए, वरना हम खुद आते हैं उसे रोकने के लिए। उसको छोटों की बात जो है वो समझ में नहीं आई, तो महमूद गजनवी फिर खुद तशरीफ लाए। सलार मसूद गाजी के वालिद और गवर्नर मुजफ्फर खान को साथ लिया और कन्नौज के किले को सर कर लिया। महमूद गजनवी वापस जाने लगे तो सलार साहू रहमतुल्लाह अलैह बोले मैं भी साथ चलता हूं, मुझे गजनी जाना है। आपने फरमानी आप यहां रहो और तबलीग करो। तो अजमेर में ही आपका जो है वो कयाम रहा, अजमेर में आप रहे, तो अजमेर के अंदर ही परवरिश पाई है सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने।
4 साल 4 माह के जब हुए, शऊर पैदा हुआ, अब रस्म बिस्मिल्लाह हुई, तो तख्ती के ऊपर बिस्मिल्लाह कौन लिखेगा? तो भाई तख्ती पे बिस्मिल्लाह लिखने के लिए आपके अपने लश्कर के अंदर ही एक जबरदस्त सैयदजादे, बीबी फातिमा की औलाद के, माकूल और मनकूल और अस्करी कुव्वत के भी माहिर हैं इल्म के, हजरत सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ओहदा क्या है, 12 हजारी है अकबर बादशाह की लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मुगलों ने ओहदे यूं बांटा करते थे, 12 हजारी, 10 हजारी, 5 हजारी, ये अंडर में ये ओहदे दिया करते। तो यानी उनका ओहदा जो है वो ये था कि आप उसको अकबर की लैंग्वेज में 12 हजारी कह सकते, यानी इसे भी छोड़िए, कमांडर इन चीफ है पूरी फौज के सेनापति, आपको उस्ताद मुकर्रर किया गया सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का। अब आप देखिए कि एक ही उस्ताद के पास 3 इल्म है, तसव्वुफ, मुरवजा उलूम जो मुसलमानों में पढ़ाए जाते हैं वो, और तलवार चलाना और घुड़सवारी, ये बहुत जबरदस्त ये महारत तामा होती है। शाह सवार मालूम है किसे कहते, चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर बैठ जाना, और हम तो रुके घोड़े के ऊपर बैठे तो गिर जाते हैं ना, तो वो चलते हुए घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अब उस्ताद आपको सिखाने लगे अरबी उलूम, अस्करी उलूम, 11 साल की उम्र तक साथ साथ पढ़ाई भी चलती है, साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं। पुराने दौर में क्या होता था, आज के तो ये है कि पढ़ाई अलग चीज़ है, अमल अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ क्या होता था, वहाँ पढ़ाई और अमल साथ साथ चलते थे। तो जब आदमी पढ़कर निकलता था तो किताबें अमल में आ चुकी होती थी। आजकल तो ये होता है कि किताबें इधर हैं, अमल देखेंगे बाद में, लेकिन उस दौर में, अब ये बचपन का ये आलम है, सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन का ये आलम है, बावजूद रहते, फराइज तो छूट ही नहीं सकते, नवाफिल की भी पाबंदी हो रही, नवाफिल की पाबंदी। और ये बात याद रखिए कि शैतान का बड़ा हरबा होता है, पहले वो मुस्तहब्बात छुड़ाता है, फिर वो सुनन छुड़ाता है, फिर आस्ता आस्ता फ़राइज़ के अंदर भी बेड़ा गर्क करता रहता है, और जब समझता है कि फ़राइज़ कबूल नहीं हो रहे तो फिर फ़राइज़ पर पक्का कर देता है। ये आज का उसका सबसे बड़ा हरबा है शैतान का। जितने लोग मेरी समात कर रहे हैं, बात तकरीर सुन रहे हैं, वो गौर से सुन लीजिए। मुस्तहब्बात छुड़वाएगा, सुनन छुड़वा देगा। देखा आप अक्सर लोग सर पे पगड़ी तो बड़ी दूर की बात है, सर पे टोपी नहीं रखते, नमाज पढ़कर चले जाते हैं, सुनन नहीं पढ़ते। मिलाद शरीफ के ऊपर हदीस मांगेंगे, और ये सुनन के ऊपर इतनी पुख्ता हदीसें हैं, बुखारी में, मिशकात में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्न माजा में, कोई तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये क्या है कि शैतान ने सुनन छुड़वा दी, पहले मुस्तहब्बात छुड़ाए, फिर सुनन छुड़ाई। अब क्या है, वो फ़राइज़ भी इस तरह से अदा किए जाते हैं कि वो कबूल नहीं होते। तो एक चीज़ कबूल ही नहीं होती तो शैतान कहता है जाओ पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे इससे क्या है, बल्कि जिनकी नहीं होती उन पर जोर देता, लो पढ़ो तुम, क्यों, कबूल ही नहीं होगी। तो इसलिए मुस्तहब्बात और सुनन हमारे बुजुर्गान दीन हर चीज पर अमल करवाते थे। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को सुनने वालों सुनो, आप बावजूद रहते थे। ये स्टोरीज इतनी मैं 12-12, 14-14 दिन जो स्टडी करता हूं, इसलिए नहीं करता कि मैं आपको स्टोरी सुना दूं। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उनके मानने वाले हो तो ये जानो कि वो ये भी करते थे, हमें भी इसी तरह करना है। अब कितने लोग जाते हैं सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह के दरबार पर, तो कितने वो खुश होंगे अगर आप भी बावजूद रहे हर वक्त। कितने खुश होंगे सलार मसूद गाजी अपने चाहने वालों से अगर वो फराइज की पाबंदी करें, अगर वो नवाफिल की पाबंदी करें। नवाफिल में तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है। सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह खुश होंगे, वाह भाई मेरा चाहने वाला आया, ये मेरी बातों पे अमल कर रहा। असल चीज ये फराइज, और दीवान में भी अपने वालिद गिरामी के साथ बैठते। तो चूंकि आप सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे हैं तो अपने फौज वाले तो जानते ही हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं। हजरत सलार साहू रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह का खत मौसूल हुआ कि किला काहेलर के अंदर गवर्नर की जाकर मदद कीजिए, आधी फौज कन्नौज में छोड़िए और आधी साथ ले जाइए, और शर पसंदों का जाके कला कमा कीजिए। मोहम्मद अताउल मुस्तफा हबीबी कादरी ने लिखा कि आप काहेलर से फिर रवाना हुए, आधी फौज आपने यहां छोड़ी, आधी फौज लेकर जब आप रवाना हुए तो आपकी फौज अभी पहुंची नहीं है कि शरपसंद वहां से भाग गए। वो डाकू, वो चोर, वो जो दहशतगर्द, वो भाग गए। आपने उनका पीछा किया, उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद आपने उनको गिरफ्तार किया, कुछ गिरफ्तार हो गए। तो वहां की जागीर जो है वो सारी आपको अता कर दी, अजमेर जो है वो उसके हवाले करो और तुम खुद अपने लश्कर के साथ यहां आ जाओ जो तुम्हारी खास जमात है। तो आप जब यहां रहने लगे तो बाकी फैमिली को भी अजमेर से बुला लिया। सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की वालदा, सत्र मोहल्ला उस्ताद मोहतरम सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह और लश्कर सारा वहां पहुंचा।
जब आप वहां से चले, क्योंकि आधा लश्कर तो वहां था, तो जब सलार मसूद गाजी, सैयद इब्राहिम और आपकी वालिदा मोहतरमा और कुछ लश्कर, जब आप अजमेर से चल रहे हैं, काहेलर की जानिब आ रहे हैं आप, तो रस्ते में आपके कत्ल की साजिश बना ली गई। वो साजिश क्या की गई कि आपके पूरे लश्कर की दावत की जाएगी। दावत करने के बाद जो है वो खाने के अंदर जहर मिला दिया जाएगा, तो जब फौज खाएगी तो वो खाते ही मर जाएगी, लड़ने की जरूरत ही नहीं। ऐसा ही हुआ। आप जा रहे हैं तो रस्ते में क्या हुआ कि शिव, इसका ताल्लुक गजनी के दरबार के अंदर भी था, ख्वाजा हसन के जरिए से, जो वजीर है, इसने कहा जी मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आपके पूरे लश्कर की जियाफत कर दी जाए, मेहमान नवाजी हो। आपने फरमाया नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। आप वहां से आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े आप, कुछ ही मनाजिल आपने तय की कि फिर दोबारा से उसका बंदा आया, कहने लगा जी ठीक है आप खाना नहीं खाते, तो आप सारे लश्कर के लिए मिठाई भेजी गई। मिठाई जब आप पहुंची तो आपने फौरन से हिदायत कर दी कि कोई आदमी मिठाई नहीं खाएगा, मिठाई को हाथ नहीं लगाना। मिठाई रख दी गई, वो आदमी चला गया, तहाइफ दे दिए, ठीक है तुम जाओ। मिठाई उठाकर पहले जो है वो चेक की गई, जो ही जानवर को खिलाई गई, जानवर मर गया। जानवर मरा तो आपने कहा सारी मिठाई जो है वो इसको 12 से चेक करो। चेक किया गया, पता चला तमाम मिठाई के अंदर जो है वो जहर मिला दिया गया। आपने कहा फौरन शिव को तलाश करो, ये शिवकन कहां है, पकड़ो इसे। पता चला रावल के अंदर है। रावल को घेरे में ले लिया गया। चाहिए तो यह था कि अपनी गलती को तस्लीम करता और माफी मांगता, लेकिन मुकाबले पे आ गया। जब मुकाबले पे आया तो गिरफ्तार हो गया, हार गया। एक वली कामिल को तबाह करना चाहता है तो कैसे जीतेगा। तो कब्जे में जब आ गया, कब्जे में आया तो चूंकि बड़ा मसला था तो गजनी के अंदर पूरी रिपोर्ट मुसलसल भेज दी गई। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह खुद काहेलर की तरफ बढ़े और वहां आपका शानदार इस्तकबाल किया गया, क्योंकि आपके वालिद गिरामी तो पहले से ही वहीं थे। काफी अरसा वहां गुजरा तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह आपका लेटर पहुंचा कि मैं सोमनाथ की तरफ बढ़ रहा हूं, तो आप लोग भी सब जो है वो वहां पहुंचो। आप सोमनाथ की तरफ बढ़े। अब जब से कभी सोमनाथ का और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला नाम लिया जाता है, तो मैं आज के अखंड भारत और अजीम जमहूरियत के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जरा सोच लो, क्योंकि आज की भी अखबारों में आते रहते हैं जो सियासतदान है ना, वो सियासत इस तरह चमकाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करो। उस दौर की और हालत थी और आज के दौर की। आज 2015 जा रहा है, वो 1001 था, 1026 के करीब था। तो वो 1026 है, ये 2015 है, तो बड़ा फर्क है ना भाई, बीच में कितने सैकड़ों साल हैं। तो वो तमाम राजा जो थे जिन्होंने 3 बार पहले 3 लाख फौज के साथ हमला किया था गजनी के ऊपर, अब उन्होंने सब लोगों को, सारी माओं को, बच्चों को, सबको ये कहा घर में एक एक बंदा सिर्फ छोड़ो, अपने जेवरात सबके सब जो है वो दे दो। भाई ये तबलीग चल रही थी ताकि इसको तबाह कर दिया जाए। तो यहां सारे राजा जो है वो इकट्ठे होते थे, ये दोबारा हमला होना था, इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी ने बाद में हमला किया। तो ये नहीं है कि वो सोए हुए थे और उठ के और एकदम से जाकर उन्होंने सोमनाथ के ऊपर जो है वो हमला कर दिया, नहीं। इसलिए प्लीज पीछे की तारीख को जरा पढ़ लीजिए। तो सुल्तान महमूद गजनवी जो है, इन्होंने ये कहा कि आप भी वहां पहुंचो, क्योंकि ये सारे राजाओं का मरकज है और ये सब राजा मिलकर गजनी की सल्तनत को तबाह करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इन्हीं के पास पहुंचूं। तो सलार साहू अपनी फौज लेकर वहां पहुंचे। वहां 1026 में ईस्वी में, उस वक्त इनकी उम्र, सलार मसूद गाजी की उम्र जो है वो 11 साल थी। भीमा देव भाग गया और आपने मसूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को साथ रखा। उसके बाद आप वापस गजनी चले गए। तो ये मसूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जो है, गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो है, ये आपके साथ रहे गजनी। वहां कुछ अरसा कयाम किया। कयाम करने के बाद गजनी से फिर दोबारा आपने कहा कि जाओ अब काहेलर, आप तुम चले जाओ वापस, जहां तुम्हारे वालिद गिरामी है, वहां चले जाओ। तो सलार मसूद गजनवी गाजी कुछ अरसा गजनी मामू के पास रहने के बाद वापस इंडिया आ गए। साथ 2 हाथी हैं, चंद इराकी घोड़े हैं और सैकड़ों फौजी और भेज दिए। अब अपने वालिद गिरामी के पास काहेलर पहुंचे। एक रोज अपने वालिद गिरामी से अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं तबलीग के लिए निकल जाऊं, तबलीग के लिए उन इलाकों में जाऊं कि जिन इलाकों के ऊपर महमूद गजनवी मेरे मामू की जो है वो हुकूमत है। वहां जाकर मैं उन्हें इस्लाम के बारे में बताऊं, क्योंकि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कबूल कर लेना या बादशाह का मुसलमान हो जाना यह काफी नहीं होता, कि जब तक कि तबलीग आगे ना की जाए। तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इन इलाकों में जाता हूं। तो उस दौर में क्या था, यह लाहौर का पूरा इलाका कागजी तौर पर, कागजों के अंदर, यह सुल्तान महमूद गजनवी के अंडर था। मुल्तान का इलाका जो है यह सुल्तान महमूद गजनवी के अंडर था। अजमेर का इलाका जो है यह सुल्तान महमूद गजनवी के अंदर था। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी खले जो थे
ये कले ही तो रियासत होते थे, ये कले जो हैं वो अतात कबूल कर चुके थे। तो उनका मैं वहां जाता हूं, मैं तबलीग करता हूं, जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा मैं आगे फैलाऊं। लेकिन आपके वालिद गिरामी सलार साहू रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं बेटे अकेले नहीं जाओगे, तुम अकेले नहीं जाओ, तुम अपने साथ कुछ बंदे लेकर जाओ। कहा बंदों की जरूरत क्या है, मुझे मुल्तान, सिंध, दिल्ली, लाहौर इन्हीं राजाओं ने तो अतात की है, मैं जाऊंगा। लाहौर का सबसे बड़ा राजा आनंदपाल है, वो राजा जयपाल का बेटा है, तो राजा जयपाल ने तो 2 दफा अतात कबूल की है, तो अब भी वो कागजी तौर पर बाज गुजार, हुकूमत तो अपने मामू की है। कहने लगे नहीं बेटे बात तो ठीक है, लेकिन खतरा फिर भी है, हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर हमला किया जाए और तुम्हें तबलीग ना करने दी जाए। क्यों? इसलिए कि जो बादशाह मुगल दौर में आए हैं या सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमुश के दौर से आए हैं या बाद में आए हैं, उस दौर में बात और थी, उस दौर में लोग फेमिलियर थे, उस दौर में इस्लाम की ताकत का और था। लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां इस्लाम की तबलीग के लिए लोग भेजे हैं, या जो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह का दौर था, वो दौर अजीब और है। ये इसी तरह समझ लीजिए कि जो मक्के का दौर है तबलीग करने का और जो मदीने का दौर है, मुखालफत तो दोनों जगह पे है, लेकिन दोनों दौर में अदवार में फर्क है। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि बेटे तुम ले जाओ, इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम्हारे साथ आदमी होंगे तो इनकी भी तरबियत होती रहेगी, ये फौज जो है इनकी भी तरबियत होती रहेगी, और दूसरे लोग नफसियाती तौर पर आपके पास आएंगे और आपके चाहने वालों के लिए लश्कर जो है वो मुहाफिज होगा। मैंने कहा ठीक है अब्बा हुजूर, आप कहते हैं तो चल पड़े, लेकिन मैं तो ये चाहता था कि मैं अकेला निकलता और मैं ये तबलीग करता, लेकिन वालिद गिरामी की दूरअंदेशी ने काम दिखाया। अब ये जो बंदे साथ चल रहे हैं, जितने आदमी होते हैं उनकी खुराक का बंदोबस्त तो करना होता है ना, खुराक कहां से आएगी? ये इतने लश्कर का, ये जो हजारों का लश्कर है, इसको कहां से खाना देंगे? आप रास्ते में जा रहे हैं तो शिकार के लिए आपने अपने बाज को छोड़ा, बाज को जब छोड़ा तो बाज का तरीका क्या होता है कि बाज सीधा लपकता है शिकार की जानिब। वो बाज लपकने के बजाय दरख्त पे जाकर बैठ गया, वो दरख्त पे जाकर बैठा, आप उसके पीछे गए। आप सोचने लग गए कि इसका जो काम है ये वो नहीं कर रहा, ये दरख्त के ऊपर जाकर क्यों बैठ गया है? तो आप सोचने लगे, उस दरख्त के गिर्द घूमे, घूमने के बाद आपने ये कहा, सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये कहने लगे इस दरख्त को खोदो। जब उसके अतराफ में खोदा गया तो नीचे से बेशुमार सोने का खजाना निकला। फरमाने लगे वाह, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की है, चलो निकालो इसे और फौज के अंदर तकसीम कर दो। अगले कई माह की तनहाएं जो है वो पहले से इन्हें दे दो। तो कई माह की तनहाएं जो है वो इनको पहले से दे दी, क्योंकि वली में और आम आदमी में बड़ा फर्क होता है। वली दूसरे दिन का भी नहीं सोचता, लेकिन दूसरे लोगों के लिए देना पड़ता। छप दिया और कहा बाकी वापस कर दो। वापस करने के बाद आपको रास्ते में जो भी गरीब आदमी मिलता, कोई झोंपड़ी वाला मिलता, वो भूखा मिलता, कोई आदमी मदद वाला मिलता, आप उसकी मदद उसी खजाने से करते चले जाते। आप अल्लाह ताला ने आपकी जो है वो ये मदद की। आप चलते चलते तबलीग करते करते आप सिंध में पहुंच गए। अब सिंध का इलाका जो है वो भी इलाका इन्हीं के अंडर आता था। सिंध जब पहुंचे तो राय अर्जुन ने बिला वजह हमला कर दिया। अब जब उसने हमला कर दिया तो आपने एक पहली दफा मैसेज पूछाया सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह, आपने फरमाया देखो मुझे ना तो सिंध में रुकना पसंद है, ना तेरे आगे झुकना पसंद है। ना तो सिंध में रुकना पसंद है, ना तेरे आगे झुकना पसंद है। मेरा मकसद सल्तनतें हासिल करना नहीं है, मैं तो उन्हीं इलाकों में फिर रहा हूं जो इलाके पहले से मेरे मामू के हैं। मुझे तबलीग करना है, लोगों को बताना है कि अगर तुमने इस्लाम का नाम सुना है तो इस्लाम असल में है क्या, क्योंकि मुखालिफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, मुझे उसके बारे में बतलाना है। लेकिन नहीं, राय अर्जुन ने जब हमला कर दिया तो आपने अपने जर्नैल अमीर हसन अरब और अमीर बायजीद को 5000 का लश्कर देकर भेजा। फरमाया जाओ समझाओ, नहीं समझता तो भगाओ। वही हुआ, ना समझा फिर भगाया, माल छोड़ कर गया। आपने जाने दिया, आपने मारा नहीं, आपने फरमाया जाने दो, हमारा मकसद मारना नहीं है, वो माल जो है वो लेकर तकसीम कर दो। और हमें चूंकि क्रॉस करना है, मुल्तान पहुंचना है, तो ये दरिया इंडस जो है ये हमें क्रॉस करना है, तो इसलिए ये दरिया क्रॉस करने के लिए कश्तियां जो है वो बनवाई जाए इसी खर्चे से। तो कश्तियां बनवाने के लिए लोगों को आपने कुछ देर कयाम किया, दरिया जो है वो क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर आप मुल्तान पहुंच गए। अब ये मुल्तान जो है ये 1006 में हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फतह कर लिया था 1006 के अंदर। तो गोया के ये आदमी अगर कोई एतराज करे कि मसूद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह, सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सल्तनतों पर कब्जा करने के लिए लश्कर लेकर निकले हैं, तो ये मुल्तान तो 1006 में हो चुका है, 1006 में। और इसी तरह ये जो लाहौर है ये 1001 में। ये उन इलाकों में ये सिर्फ तबलीग करने के लिए फिर रहे हैं। इसलिए मैं सियासतदानों से गुजारिश करना चाहूंगा और उन सौ लोगों से भी जिनके यहां पूरी तारीख नहीं पहुंची,
ये उन्हीं इलाकों में फिर रहे हैं जो इलाके पहले से सुल्तान महमूद गजनवी की फौज कर चुकी है। ये फतह करने के लिए नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ बताने के लिए कि भाई देखो इस्लाम असल में ये है। तो आप जब मुल्तान पहुंचते हैं, अब मुल्तान में हिंदुओं और करामिता ने मिलकर आपको तंग करना शुरू कर दी और आपने समझाया देखो राजा से बोलो मेरा मकसद तलवार चलाना नहीं है, कब्जा जमाना नहीं है, सिर्फ इस्लाम फैलाना है। तुम सब लोग आगे आगे से ही बाज गुजारो। मेरे मामू सुल्तान महमूद गजनवी को तुम पहले से ही बाज गुजार थे उनके, मगर उसने भी फौज हमला कर दी। उसने कहा शायद कब्जा करना चाहते, उसने हमला जब किया तो अब देखो जब सर पे पड़ती है तो दर्द तो होती है, हाथ तो फिर उठता है। फिर हाथ उठा, लेकिन ये हाथ दिफा के लिए उठा। ये वहां से भागा, बहुत सामान छोड़कर भागा। वो सामान आपके हाथ लगा, आपने कुछ लश्कर को दिया, कुछ आपने वहीं मुल्तान के लोगों में बांट दिया। मुझे लगे जाओ ये लो। अब जब वो मुल्तान में थे तो मौसम बरसात शुरू हो गई। मौसम बरसात का मौसम मैंने मुल्तान में देखा है। अभी मुल्तान भी मैं गया हूं, मेरे दोस्त होते हैं अख्तर शाह साहब। इफ्तिताह था एक मस्जिद का, तो प्राइम मिनिस्टर सैयद रजा शाह गिलानी, उनके साथ मेरी तकरीर थी, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले। बहुत खूबसूरत इलाका लगा मुझे मुल्तान का। तो मुल्तान के इलाके में अब बारिश हो गई। जब बारिश शुरू हुई, वहां गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश हुई तो 4 माह तक सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया। अल्लाह अकबर जल्ल शान। मुल्तान से फिर अजूदन की तरफ चले सलार मसूद गाजी। अजूदन जो है उसको आज के दौर में उसे पाक पतन कहा जाता है, और यह बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की जगह है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। आपकी वजह से वो पाक होगी, पाक पटन। तो यहां आपने 1 साल क़याम फरमाया है, जहां बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार है। 1 साल सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने वहां 2 दफा जियारत की है। अब मैं उस पर तकरीब भी मैं कर चुका। यहां से फिर आप दिल्ली की तरफ रवाना हुए, तो आपने जो राउट इख्तियार किया वो ये था, रास्ते में भटिंडा आता है। भटिंडा रियासत पटियाला में रुके। मेरे दोस्त हैं, हमारे सुनने वाले हैं, वो लाल सिंह जी हैं। तो उनसे मैं आज पूछ रहा था, मैं कह रहा था ये भटिंडा आपसे कितनी दूर है? तो कहने लगे खैरियत है पीर जी। मैं नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूं, लेक्चर में बयान करना है। तो भटिंडा जो है रियासत पटियाला में रुके, और ये इलाका भी महमूद गजनवी के अंडर था। अब देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे वली कामिल है, नहीं, ये एक जबरदस्त मुबल्लिग है। उस दौर के अंदर ये जरूरत थी। अगर फर्ज कर लो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह आपका हेलर के अंदर बैठ जाते या कनौज में बैठ जाते, बैठ कर बाद के आने वाले औलिया कराम का तरीका अपनाते, तो बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता। आपको उस दौर में तबलीग जो करना थी वो ये ड्यूटी थी आपकी। और औलिया कराम की ड्यूटी तरीका बदलता रहता है, ये बात याद रखिएगा। अब्दाल हैं 300 औलिया, 40 अब्दाल, 7 उताद, 5 अकताब, 1 कुतुब आलम। तो आप क्या समझते हो ये एक ही जगह पे बैठे होते हैं? नहीं, इनकी ड्यूटीज लगती हैं। कोई कहीं एक चश्मे ज़दन में कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, और हर एक की ड्यूटी जो है वो डिफरेंट होती है। ये बात याद रखिएगा। कुछ अजीब सा लगेगा कि आपको कि हम सुनते आ रहे हैं कि एक वली कामिल एक ही जगह पे बैठ जाता है। नहीं, ये वो दौर और था। उस दौर में वली इस तरह तबलीग करेंगे कि वो किसी पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन दिफा जरूर करेंगे। ये भी एक दौर आ जाता है। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उनमें से एक है। तो ये इलाका जो है महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के अंदर था। आपने 1007 में इसे फतह किया था। ये भटिंडा रियासत पटियाला जो है, और रियासत अलौर आती है रस्ते में। यहां सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग करी। अब आप देखिए कि अगर ये एक जगह पे बैठ जाते, यहां जब आपने तबलीग की तो यहां की सारी कौम जो है, राजपूत कौम जो है, वो इस्लाम लाई। उनके हाथ में बरकत के लिए एक झंडा होता था। आपने झंडा अता फरमाया उनको। वो झंडा आपके खानदान के अंदर जो है, वो राजपूतों के अंदर वो झंडा रहा। ये मेवाती जो है, म्यू जो है, मेरे वालिद ग्रामी के भी बहुत सारे मुरीद हैं। जातो टिब्बी के अंदर हैं हाफिज साहब, वो चौधरी थे, वो सारे वाली साहब के वो काफी मुरीद हैं वहां भी। मैं जाता हूं, उनकी जुबान जो है वो मेवाती, वो म्यू जो है। तो इस कौम के पास सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का झंडा होता था बतौर तबरुक। और यहां बहुत से इलाका जो है वो आपसे मौसूब है, आपकी निस्बत से। सालारपुर, थाना गाजी, ऐसे इलाके हैं रस्ते में। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल की खबर जो आई रस्ते में, आप जब तबलीग करने के लिए जा रहे हैं तो 421 हिजरी में आपको इतला मिली कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, आपके मामू का विसाल हो। हिंदुस्तान के राजाओं को तो बड़ी खुशी हुई। ज़ाहिर है उन्होंने 3 बार पहले हमला किया था, गजनी में कामयाब नहीं हुए, फिर इन्होंने हमला किया तो यहाँ काफ़ी इलाके हुए थे, और यहाँ के हिंदुस्तान के जो राजा थे उन्हें बड़ी खुशी। अब गाजी सरकार जो है ये दिल्ली की तरफ जब बढ़े तो राजा महपाल जो हैं वो आपके मुकाबले पर आ गए। एक लश्कर जर्रार लाकर खड़ा कर दिया। हज़रत महमूद गजनवी पे गुस्सा था, निकाला भांजे के ऊपर।
40 दिन तक वक्फे वक्फे से आपके ऊपर हमले होते रहे और आपके लश्कर को जो है वो जो चंद हजार पर मुश्तमिल था उसको घेर लिया गया, आपको आगे जाने नहीं दिया जा रहा। आपने काफी कहा, देखो मैं ऐसा, मेरा मकसद बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि मैं तेरी दिल्ली पे कब्जा करना चाहता हूं, मैं तो यहां रुक के या तबलीग करते हुए मैं आगे जाना चाहता हूं। और ये इलाके जो हैं ये मेरे मामू के कब्जे में थे, उन्होंने फतह किए, तुम उनके बाज गुजार थे। लेकिन नहीं, सलाह सैफुद्दीन, बख्तियार मीर इज़्ज़ुद्दीन, मलक दौलत शाह और रजब सालार, ये भी आपके साथ आकर मिल गए। फिर एक बार राय महपाल जो है इसको दावत इस्लाम दी, उसने कबूल नहीं की। आपने फरमाया मुझे तेरी सल्तनत से कोई सरकार नहीं है, लेकिन वो ना माना, फौज उसने नहीं हटाई। अब जब एक रात आप अशरफ अल मलक से मशवरा कर रहे थे कि राय गोपाल ने चुपके से गुर्ज का हमला कर दिया, उसने गुर्ज से जब हमला किया तो आपके यूं नाक पर आके वो गुर्ज लगी और ये सामने के दांत जो है वो टूट गए। तो यहां दांत के ऊपर जो है वो चोट आई, नाक मुबारक जख्मी हुआ। अल्लाह अकबर जल्ला चाहू। तो अशरफुल मलक जो हैं उन्होंने पलट कर जो राय गोपाल पर जब वार किया तो गर्दन काट के रख दी उसकी। लड़ाई शुरू होगी। राजा की फौज तो लाखों तक पहुंचती थी, आपके पास चंद हजार थे। मीर इज़्ज़ुद्दीन जो है वो शहीद हो गए। फिर जो सलार मसूद गाजी ने हमला किया, जम के किया, राजा श्रीपाल, राजा महपाल कत्ल हुए। दिल्ली में आपने 6 माह 16 दिन जम के तबलीग की। मीर इज़्ज़ुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दिल्ली में मज़ार बनाया आपने। अमीर बायज़ीद जाफर को 300 सवार देकर वहां मुकर्रर किया और कहा जरूरत पड़े तो मजीद मुलाजिम रख लेना और तबलीग करो, तुम्हारी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बस। हाँ, दिफा होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, कोई ऐसा आदमी वो किसी भी मजहब से तल्लुक रखता हो, मैं उससे पूछता हूं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो तुम क्या कहते? पूरी दुनिया के अंदर दावा था उन लोगों को जो भक्षु हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, इन्हें यह दावा था कि हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम जमीन की भी चीजों को नहीं मारते, हम जूता भी नहीं पहनते, हम कीड़ी को भी नहीं मारते। बर्मा में देख लीजिए उन लोगों ने किस तरीके से मारा। अब जो भी उनका कोई इतराज या जवाब जो भी कुछ होगा, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जब कोई अटैक होता है तो वो आगे से चुप करके बैठा हो। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है कि कोई तुम्हारे मुंह के ऊपर तमाचा मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो, और तुम्हें कोई 1 मील खींचे तो तुम 1 मील तक खुद घिसटते हुए चले जाओ। क्या उनके मानने वाले भी इसके ऊपर अमल कर रहे हैं? हरगिज नहीं कर रहे, कहीं नहीं है। हाँ, मीडिया की अपनी बादशाहत है, यह बात याद रखिएगा। तो जब इतराज किसी पर अटैक होता है तो मैं इतना पूछना चाहूंगा सब लोगों से कहीं में, कि जब आप पर अटैक होता है तो फिर बताइए कि आपका लॉ क्या कहता है, आपके मुल्क का और आपके मजहब का लॉ क्या कहता है। जब आपकी चीजों को छीना जाता है तो फिर आपका क्या कहता है, देखिए। और वैसे किसी आदमी को मारना या किसी आदमी को तकलीफ देना, ये इस्लाम के अंदर सरासर ज्यादती और जुल्म है और अल्लाह ताला पसंद हरगिज नहीं करता। वो दुनिया के जिसने ये कहा कि जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, उसी इस्लाम के अंदर एक हुक्म है कि जब जंग हो रही हो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से मत बढ़ना, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये ऐन जंग के अंदर भी ये ऑर्डर हमें आ रहा है, जबकि पूरी दुनिया में बाकी में यह कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां ना मोहब्बत में सब जायज है, ना हमारे यहां जंग में सब जायज है। हमारे यहां हर चीज एक लिमिटेशन होती है, एक हद होती है, उस हद को क्रॉस नहीं करना था। तो आप पर जब हमला हुआ, आप आगे बढ़े। अब वहां से दिल्ली से मेरठ की जरब रवाना, दिल्ली से आप मेरठ रवाना हुए। वहां का राजा आपके मामू का दोस्त था, उसने आपकी आमद पर खुशी मनाई और तहाइफ दी आपको। आपने फरमाया मुझे तो सिर्फ यहां रहकर तबलीग करना है, थोड़ा अरसा रुकूंगा फिर तबलीग के लिए आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे तुम्हारी सल्तनत से न तहाइफ से कोई गरज नहीं है। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मेरठ के अंदर मैदान में एक आलीशान गुंबद बनवाया था। आपने जहां जहां तबलीग की, कई इलाकों में यादगारें हैं, आपसे मंसूब है। मुरादाबाद के कुर्बो जवार में कई इलाके, मुरादाबाद हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में लोग नईमी कहलवाते हैं। नईम है ना, नाइम, उसकी वजह से नईमी कहलवाते। मुरादाबाद के कुर्बो जवार में कई इलाके आपकी तरफ मंसूब है। और मेरठ इस वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि वहां एक अजीम हस्ती आला हजरत अजीमुल बरकत शाह रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, आपके शागिर्द, एक दुनिया का अजीम स्कॉलर मुबल्लिग हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह नूरानी रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी। तो मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह तबलीग करते हुए, क़याम करते हुए जिला बाराबंकी पहुंच गए। आपको ये जगह पसंद आ गई। अभी कुछ रोज ही गुजरे होंगे कि राजा कड़ और राजा मानिकपुर से कासिद आया।
आप यहां से कूच कर जाओ, वरना हम राजा ऑफ बहराइच के साथ मिलकर आपको मिटा के रख देंगे। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ, भाई मुल्क तो अल्लाह ताला जिसे चाहता अता करता है, मुझे तुम्हारी जमीनों से कोई गरज ही नहीं, सरोकारी नहीं, मुझे तो इन इलाकों में अल्लाह का नाम पहुंचाना है, उसका पैगाम पहुंचाना है मुझे। मगर उनको महमूद गजनवी का बदला लेना था। सब राजाओं को गुस्सा वो था, क्योंकि राजा जयपाल जो है वो खुद को मारकर, उसने जो खुद को आग में जला लिया था। कुछ तो ये कहते थे कि ये तरीका था हिंदुओं के अंदर कि जो 3 जंगें हार जाए तो वो खुदकुशी कर ले, और कुछ ने कहा नहीं, उसने खुद को आग में जलाकर एक चिंगारी मुसलमानों के खिलाफ जो है वो भड़का दी थी। हालांकि राजा जयपाल को बावजूद इस बात के कि 3 बार उसने हमला किया सुल्तान महमूद गजनवी के ऊपर, सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह के मामू के सल्तनत पर 3 बार हमला किया, इसके बावजूद उन्होंने उसको छोड़ दिया था। लेकिन उसने वादा खिलाफी की, बदहदी की। तो गुस्सा राजाओं का था, महमूद गजनवी का, निकाल रहे थे, कहते मौका मिल गया कि आप सलार मसूद गाजी को मारो। तो जहां कहीं उन्होंने अपना दिफा किया, उनके मुरीदों ने, उनके चाहने वालों ने, मानने वालों ने जहां कोई थोड़ा सा दिफा किया, कह दिया कि ये लोग जो है ना वो ये मार रहे हैं लोगों को। राजा देव नारायण और राजा भोजपुत्र ने आपके कत्ल की साजिश बनाई, मगर वो साजिश जो है वो नाकाम हो गई। बंदा पकड़ा गया, वो बंदा जो है वो पकड़ा गया, उसके से खत निकला, तो साजिश नाकाम हो गई। मगर यहां आपको एक खबर जो पहुंचती है, आपकी वालिदा माजिदा हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की बहन सतरे मोहल्ला का विसाल हो गया। आपका जस्ते अनवर जो है वो गजनी भेज दिया गया। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की वालिदा माजिदा जो है, उनकी कब्र जो है वो गजनी के अंदर है। तो इससे एक तब्दीली ये आई कि आपके वालिद ग्रामी सलार साहू गाजी रहमतुल्लाह आपके पास आ गए। उनका जब विसाल हुआ तो आपके वालिद ग्रामी सलार साहू रहमतुल्लाह काहिलर से हाकिमियत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। आप टोटली अपने बेटे के साथ चलकर तबलीग पे निकल गए। अब हाकिमियत बिल्कुल टोटल खत्म कर दी। तो बहराइच शरीफ में जाकर कयाम किया, आज जो बहराइच शरीफ के नाम से मशहूर। तो इस शहर में तबलीग के लिए अपने चचा हजरत सलार सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को भेजा। तो बहराइच शरीफ के अंदर सैफुद्दीन रहमतुल्लाह को भेजा, मगर वहां के राजाओं ने आपको कत्ल करने के लिए घेरे में ले लिया। तो उनकी मदद के लिए खुद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह बहराइच पहुंचे। 27 रमजान 423 हिजरी को बहराइच में पहुंच गया। यहां ज्यादा भेरों कौम जो है वो रहती थी, ये सूरज को पूजते थे। आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए इन्हें रोका। अनारकली तालाब के किनारे एक पत्थर था जिसमें सूरज की तस्वीर बनी हुई थी, बाला रख कहते हैं। हर इतवार को लोग जमा होते थे। आपकी आमद के होते ही राजा तो भाग गए, जंग टल गई। फिर आपने कई रोज उन लोगों को तौहीद का सबक दिया। दरख्त के नीचे आप बैठ जाते, वो जिस दरख्त के नीचे आप बैठे, आप कहने लगे मुझे इस दरख्त से खुशबू आ रही है, मोहब्बत की खुशबू आ रही है, और ये इस बात का इशारा था कि आपकी कब्र मुबारक यहीं बनेगी। तो लोग वहां जो आते, वो एक बहुत बड़ा पत्थर था, सूरज की पूजा करने। आप उसे बता देखो ये सूरज, ये जो सूरज है ये अल्लाह की मखलूक है, ये उसके हुक्म से चलता है, ये रुकेगा नहीं। तो जब ये रुक नहीं रहा तो इसको कोई हरकत दे रहा है। जब हरकत दे रहा है तो वो बड़ा हुआ ना जो इसको हरकत दे रहा है। ये तो नहीं बड़ा, इसको क्यों पूछते हो? और कयामत के दिन ये सूरज ये भी खत्म हो जाएगा। इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वहुशु हुशिरत। अब वहां बैठकर अनारकली तालाब में तबलीग कर रहे हैं। उनको कई लोग इस्लाम उन्होंने कबूल की। चंद हफ्तों के बाद आपको बहराइच में यह खबर पहुंची कि आपके वालिद ग्रामी हजरत सलार साहू का विसाल हो गया। 1032 में आपके वालिद ग्रामी को सतरख में दफना दिया गया। आपने अब मुस्तकिल बहराइच में अपना ठिकाना बना लिया। एक रोज में आपको कई राजाओं का पैगाम मिला कि आप ये जगह छोड़ दो वरना हम आपको न छोड़ेंगे। आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, दरख्त के नीचे इबादत में मसरूफ हो गए। झाड़ियाँ कटवा दी आपने, खूबसूरत मस्जिद बनवाई, मस्जिद के इर्द गिर्द बाग बनाया ताकि लोग बैठें, मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा हो। और 21 से ज़्यादा राजाओं ने, जो गुजरात में सुल्तान महमूद गजनवी को ना हरा सके, पेशावर में ना हरा सके, आज उनके भांजे को हराने के लिए इकट्ठे हो गए 21 राजा। और ये जो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह पर हमला है, ये हमला मामू की वजह से, गुस्सा उन पर था, निकाला बिस्परे, ताकत सियासत सब मिल गए, भरपूर हमला। इस हमले में आपके कई साथी शहीद हुए।
आप हैरान हो जाएंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे को शहीद करने के लिए मजहब के नाम पर चंदा और बंदा इकट्ठा किया गया। बहराइच में जो जंग हुई है मामूली नहीं हुई। यूं ही समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े बादशाह को मारने के लिए, जैसे सुल्तान महमूद गजनवी को गजनी के अंदर जाकर राजा जयपाल ने जो है वो मारने की कोशिश करी, इतना बड़ा लश्कर, और ऐलान कर दिया गया कि कोई मर्द घर में नहीं रहेगा, एक रहेगा बस जाके घर को संभालने के लिए, और औरतें अपने जेवरात दे दें, चांदी सोना सब कुछ दे दिए। अब राजाओं की तरफ से हमला हुआ, आपने दिफा किया। हजरत अमीर नसरुल्लाह ये आपकी बाईं तरफ थे, हमला शुरू हुआ, ये भी शहीद हो गए। इनका मज़ार जो है वो बहराइच से 12 मील दूर है। हजरत रजब सलार, इनका ये बहराइच से 3 माइल्स दूर है, इनको भी शहीद कर दिया। अब वहां पीर हटेला के नाम से आप मशहूर है। बहराइच से 7 फरलांग के फासले पर हजरत सलार सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। जोहर के बाद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने शुहदा की नमाज अदा की और दफनाया, और फरमाया सुनो, एक दिन इन शुहदा के अजसाद की वजह से इस्लाम की रोशनी आएगी। 14 रजब को कुरान पढ़ते हुए मैदान में दाखिल हुए। हजरत सिकंदर दीवाना आपके साथ है, और आपका वो वफादार कुत्ता के जो अस्तबल में रहता था, वो कुत्ता भी वो साथ। पता नहीं अब ये सारे साथ क्यों चले। आपने अपनी वफादार घोड़ी पे आप खुद सवार हुए, और आपकी मौजूदगी में हमला शदीद हुआ। फौज के पांव उखड़े, आपके जस्ते अनवर पर काफी जख्म आ चुके थे। आप कुछ देर सस्ताने के लिए दरख्त के नीचे बैठे, तो राजा सहरदेव ने छुप कर जो तीर मारा, तो आप दरख्त के नीचे उसी पे जो कहा था ना, यह मोहब्बत से खुशबू, मोहब्बत की खुशबू आती, बैठे हुए, और सिकंदर दीवाना यहाँ साथ बैठे हुए, तो जख्म काफी आ चुके हैं। अब बैठे, उसने तीर का जो वार किया, तो तीर यहां से निकलता हुआ यहां से निकल गया, बिल्कुल वही जैसे मैदान करबला के अंदर हजरत अली अस्कर के गले में तीर मारा था ना, तो यहां से क्रॉस करता हुआ यहां से निकल गया था, यही हाल। और आप एकदम से नीचे जब गिरे, तो सर आपका सिकंदर दीवाना रहमतुल्लाह अलैह की गोद में। हाय हाय, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब जोर लगा के कलमा पड़ा, तो खून तेजी से निकला, और यह खून रब ताला को बड़ा अजीज। जान आपने अल्लाह के हवाले कर दी। हर तरफ से राजाओं ने फिर जब जान लिया कि आप शहीद हो गए, तो तीरों की बुछाड़ कर दी, तीरों की बुछाड़ की। सिकंदर दीवाना भी वहीं शहीद हो गए, घोड़ी भी शहीद हो गई, वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो। तो आज मीडिया के दौर में लफ्ज़ जिहाद को बदनाम किया जाता है। जिहाद इस्लाम के अंदर सिर्फ तलवार उठाना नहीं है, ये बात सब सुन लीजिए गौर से। जिहाद क्या है? जिहाद का माना होता है कोशिश करना। तो मेरे नजदीक अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए हालात को हमवार करना। फिर गौर से सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों ने सिर्फ समझा कि ये तलवार उठाना, कत्ल करना, मार देना, ये तो सारे मजहबों में है। कोई आकर सामने आकर खड़ा कह दे कि हम कत्ल नहीं कर रहे या मार नहीं रहे, लेकिन इस्लाम के अंदर क्या है? फिर सुनिए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए हालात को हमवार करना, इस मकसद के लिए जब आप कोशिश करते हैं तो वो जिहाद कहलवाता है। और इसकी अब कई अक़साम है। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में कोशिश करना जिहाद है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं तौबा में कोशिश करना जिहाद है, कि आदमी तौबा करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं कि हुसूल इल्म में कोशिश करना जिहाद है। और बुखारी शरीफ में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से कहा कि तुम्हारा हज पे जाना यह जिहाद है, तो हज जिहाद हुआ। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी शरीफ में एक शख्स जो यमन से आए थे, कि या रसूलल्लाह मैं लड़ना चाहता हूं, तलवार चलाना चाहता हूं। आपने फरमाया तेरी अम्मी और अबू जिंदा है? अर्ज की या रसूलल्लाह। फरमाया कि जा जा वापस जाके उनकी खिदमत करते रहा, यही जिहाद है। तो माँ बाप की खिदमत करना यह जिहाद। और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़मल जिहाद कलिमतु अदलिन इंद सुल्तान जाहिर, खतरनाक मौके के पर सच्ची बात को कह देना यह भी जिहाद है। और नमाज के बारे में हुजूर ने फरमाया कि यह जिहाद अकबर है। रजान मिन जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर, हम जिहाद असगर से पलटे हैं जिहाद अकबर की तरफ, यानी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो मुसलमानों को पहले नमाज का हुक्म हुआ, यानी यह है जिहाद अकबर। मेराज के अंदर उन्हें जिहाद अकबर का हुक्म हुआ, यानी नमाज पढ़ो तुम। उसके बाद जब ये मदीना शरीफ में गए और इनका जीना दुभर कर दिया गया, इनको कत्ल करने की कोशिश की गई, इन पर जुल्म किए गए, इनके बंदों को मारा गया, इनको मार मार के इनका चलना दुश्वार कर दिया गया, इनके मालों पर कब्जा कर लिया गया, तो फिर यह हुक्म हुआ, इजाजत दी गई उन लोगों को कि अब तुम अपना दिफा करो बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस वजह से कि जुल्म किए गए हैं। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। बस प्लीज देखिए कि आप खुद से स्टडी करें, मुसलमानों में और दूसरी कौमों के अंदर दुश्मनी मत डालिए। सारी दुनिया में काम सेम ही हो रहे हैं,
तो बिला वजह क्यों दुश्मनी डाली? लोग ये एतराज़ करते हैं कि हज़रत सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार जो है वो क्यों उठाई, ये एतराज़ करते हैं लोग। अब ये है कि सुल्तान सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या हुआ, आपके साथ बंदे क्यों रहते थे, तो आप समाप्त कर लीजिए। इमामुद्दीन आपके मुबल्लिग थे, मानिकपुर में आपने भेजा इनको, मानिकपुर में, तो मानिकपुर में भेजा तो आपकी 6 बेटियों की इज्जत लूटने के लिए सारे लोग आ गए। आपने अल्लाह ताला से ये कहा कि अल्लाह ताला ज़मीन फाड़ दे और मुझे जगह दे। इस वक्त कोई मुसलमान नहीं जो मेरी मदद कर सके। वो 6 की 6 बेटियां ज़मीन के अंदर चली गई और आप भी चलेंगे। हर साल वहाँ हर साल मेला लगता है, 7 जुमेरात को 7 मेले होते हैं, ये आज भी है। हज़रत मीर इमादुद्दीन को तबलीग के लिए भेजा। आपने शेख सादुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह से ये कहा कि अजान दो। वो अजान दे रहे थे, एक हिंदू आया, उसने आकर आपकी गर्दन काट दी। उसके बाद जब उनका जनाजा पढ़ने लगे तो हमला कर दिया। आपने नमाज छोड़कर जब दिफा किया, भाग गए, फिर नमाज पढ़ने लगे, सारों को आगे मार दिया, शहीद कर दिया। ये सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह के साथ हो रहा है। मियाँ मुबारिज आपने इनको भेजा दरियाए भकला के अंदर के किनारे पे तबलीग के लिए, उनको शहीद कर दिया गया। हजरत मलिक बख्तियार को कानौर में भेजा, वहां उन लोगों ने इनकी गर्दन काट दी। हजरत अमीर हसन महूना में है, तबलीग के लिए भेजा, आपकी गर्दन काट दी गई, शहीद कर दिया गया। मीर सैयद इज़्ज़ुद्दीन को म्यू भेजा, उनको शहीद कर दिया गया, लाल पीर के नाम से मशहूर है। और आपका एक मुबल्लिग आपने बनारस की तरफ भेजा, मलिक अफजल, उसको शहीद कर दिया गया, वहां गर्दन काट दी गई। हजरत मलिक अमर और तुगरल आपको भेजा गया, शहीद कर दिया गया। आपके एक और मुबल्लिग थे मीर सैयद कासिम, इन्हें भेजा मद्दोसर के अंदर, शहीद कर दिया, गर्दन काट दी। आपके एक और मुबल्लिग आपने भेजे गुलरुख रहमतुल्लाह अलैह, उनको शहीद कर दिया गया। हाजी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह को अनिलपुरा में भेजा, शहीद कर दिया गया। मीर सैयद अब्दुल्ला आपको जिला लखनऊ में भेजा गया, शहीद कर दिया गया। हजरत उमर को, ये आपके एक मुबल्लिग थे, उनको जिला प्रतापगढ़ में भेजा गया, वहां शहीद कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं, ये इतने बंदे मार दी, क्या ये तारीख में आपके ज़हनों में हैं? नहीं है ना, तो बस। अब इसके बाद, इन दोनों चीजों के बाद, अब हजरत सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का दिफा जो है वो फिर आपने मद्देनजर रखना है। तो क्या इनको छोड़ दे? नहीं। और आपको भी आखिरकार बहराइच में उस दरख्त के नीचे तीर मारा गया, यहां से तीर निकला, आप शहीद हो गए। शहीद जब हुए तो आपकी शहादत की खबर जो है वो पहुंची, वो किस तरह पहुंची? सैयद इब्राहिम जो आपके उस्ताद मोहतरम थे, आपको जब खबर पहुंची तो ये रात के टाइम पहुंची। अब तहज्जुद में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आप एकदम से आपको ऊँग आई। आंख जब लगी तो क्या देखते हैं कि सब्जा ही सब्जा है, और सलार मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हैं, सब हर तरफ सब्जा, और आपके साथी भी आप साथ हैं। मैं आगे बढ़ना ही लगा हूं तो कहने लगे उस्ताद मोहतरम रुक जाइए, आप कल हमसे मिलेंगे आके। हमारा जिस्म और हमारा दीवाना सिकंदर जो है, उसका जिस्म देखो, ये हमारे साथ ही, उसकी कब्र हमारे करीब ही बनाना। और वो जो हमारी घोड़ी जो शहीद हो गई अल्लाह ताला की राह में, उसको भी मुनासिब जगह ढूंढकर उसको भी उसी इहाते में दफना देना। अल्लाह अकबर। चलो, अब क्या हुआ, सैयद इब्राहिम उस जगह पहुंचे, सबकी कबूर बना रहे थे, तो अपनी भी साथी बना ली अपनी भी साथी बना ली, पहले से तैयार कर ली, लेकिन लोगों के पैसे लेकर नहीं, आपने कब्र तैयार करवाई, खुद ही तैयार कर ली, वो जमीन खोद कर। कुछ होता ना, बंदे पहले ही से तैयार कर लेते हैं करोड़ों रुपया लगाकर कि हम यहां दफन होंगे, नहीं, वो कब्र जगह मिल जाए बस, मुझे कब्र जो है वो बना ली। अब फिर दोबारा आप जंग में शरीक हो गए, जंग में शरीक हुए आपने, अब पर हमला हुआ, आप भी शहीद कर दिए गए। आपकी कब्र जो है वो वहीं बनाएगी। ये मज़ार जो आपका इतना बड़ा नजर आता है, ये कैसे बना? तो आपका मज़ार सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। वो कब्र के ऊपर जो ये बाद में बड़ा जो है, ये बाद में बना। सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये भी अरब से आए थे। लोगों ने इनके सामने सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीफें की, बड़ी करामतें बयान की। आपने कहा अच्छा, बड़ी करामतें सुनी है। आप हिंद हिजरत करके तशरीफ लाए थे, जिला बाराबंकी में आप रहते थे, तो आपने एक रोज़ हाजिरी दी और दुआ किया, अल्लाह ताला इनके सदक़े से मेरी बेटी को बीना कर दे। मेरी बेटी रोती है, उसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं पाती, मैं रोज़ा तमीर करवाऊंगा। सैयद जमालुद्दीन घर तशरीफ लाए, कुछ दिन गुजर गए, क्योंकि आपकी बेटी जो है, जिनका नाम भी ज़हरा बीबी है, उनका रोज़ा वहीं है, सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह के पास ही है। तो वो ख्वाब में ये देखती हैं कि आवाज़ आ रही है, मजमा लगा हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि सलार मसूद गाजी आए हैं, सलार मसूद गाजी आए हैं, ये लोग कह रहे हैं। तो कहती है कि मैं देख नहीं पाती, मेरी आंखें नहीं है, यानी बिनाई नहीं है, तो मैं देख नहीं सकती। तो मैं कह रही हूं कि काश के मेरी भी आंख होती तो मैं सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को देख लेती। तो मैंने ऐसे महसूस किया कि जैसे कोई मेरे करीब है,
तो वो मुझे लेके उनके करीब जा रहा है। तो मैंने कहा अल्लाह मुझे भी आंखें दें कि मैं भी इनको देख लूँ। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन से मुझे आंखें दे दी। तो मैंने आंखें खोल कर उन्हें देखा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो ये वो ख्वाब बयान करती हैं कि मैंने उनको देखा तो अल्लाह ने बिनाई अता फरमा दी। तो जब मैं पीछे उनके चली हूं तो इतने में मेरी आंख खुल गई। तो बीबी ज़हरा ने फिर कहा अब्बा मैं उनके दरबार पे हाज़िरी देना चाहती हूँ। वालिद ग्रामी ने एहतमाम किया, अब वहाँ पहुँची। फिर वहाँ सारा मज़ार का सिलसिला जो है वो जारी हुआ। सैफुद्दीन सरार गाजी रहमतुल्लाह का भी मज़ार आप ही ने तमीर करवाया और इस ख़ानदान सैयद ख़ानदान के बहुत सारे मज़ारात जो हैं वो वहाँ हैं। अब जब उनके मज़ार पर जाएँ तो बेशुमार रहमतें जो हैं वो आप पाएंगे। आप शहीद हैं, वली कामिल हैं, अव्वल मुबल्लिगीन में से। वहाँ हाज़िरी का तरीका क्या है सुन लीजिए सब लोग। वली कराम वैसे तो औलिया सब ज़िंदा होते हैं, लेकिन कुछ औलिया ऐसे हैं कि जो शहीद हैं, कुरान की मोहर लग गई कि वो ज़िंदा है। तो जब आप सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर हाज़िरी दो तो प्लीज़ और ज़्यादा मोहतात हो जाओ, क्योंकि वो शहीद हैं और शहीद के बारे में कुरान ये कहता है कि शहीद ज़िंदा है बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम जानते नहीं। इसलिए किसी और वली के बारे में कोई कहे कि ज़िंदा नहीं या नहीं, गुफ्तगू शायद तो तूल पकड़ जाए, लेकिन ये वाहिद वली कामिल है कि जिसके बारे में अगर कोई कहे कि वो ज़िंदा नहीं है अपनी कब्र में तो गुफ्तगू तूल नहीं पकड़ेगी। आयत पढ़ दीजिएगा, मुनकर कर इनकार करने वाला खुद ही काफिर हो जाएगा, क्योंकि वो कुरान का इनकार करेगा। तो जब अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वजह से हम अशरफी कहलाते हैं, जो भी जाए कम अज कम आधा घंटा दरबार के ऊपर रुके। ये अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ने फरमाया। और सबको बता दीजिए कि आधा घंटा सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर के करीब जरूर रुके, पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। कहते हैं इसलिए कि वहां इतने दौरानिये के अंदर सैयदना हजरत खदिर अलैहिस्सलाम जरूर हाजिरी देते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शान। चलो अगर कोई पहचान ना सकेगा तो दामन की हवा तो पालेगा।